नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों ये वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए यूनिट नंबर 1 को लेकर। एक्चुअली में क्या है, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूनिट नंबर जो 1 है उसमें कई सारे टॉपिक जोड़े गए हैं, उन टॉपिकों को कैसे अध्ययन किया जाए और कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं टोटल 15 से 20 टॉपिक आपको बताने वाला हूं यूनिट नंबर 1 की, जो आपको एनी हाउ कंडीशन रिवाइज करके ही जाना है आपको एग्जाम हॉल में। तो देखिएगा, मैं शुरू करता हूं उन टॉपिकों के बारे में। देखिएगा, पहला मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं, जिसमें से आपको वेदों के बारे में जरूर आपको पढ़ के जाना है, जिसमें से आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यथुर्वेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद। इन चारों वेदों के बारे में ठीक से अध्ययन करके जाइएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना। दोस्तों मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये एनालिसिस करने के बाद ही बता रहा हूँ। 4 से 5 सालों का जो पेपर है उनका एनालिसिस किया है, इसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन टॉपिकों को पढ़कर ही आपको जाना है एग्जाम हॉल में। दोस्तों रिवाइज करके जाइएगा, हालांकि आपने पहले से तैयार कर रखा होगा, एक बार रिवीजन करके आप जरूर जाइएगा। क्लियर है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ आपको सेकंड टॉपिक की, उपनिषद। देखिए, वेदों के बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वो आती है आपकी उपनिषद। उपनिषद के बारे में आप अध्ययन कीजिएगा। इसके अलावा षड्दर्शन आपको पढ़ना है, जो आपकी नया टॉपिक अभी जोड़ा गया है। षड्दर्शन से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके अलावा देखिएगा, बोधिसत्व के बारे में आपको पढ़ना है ना। तीर्थंकर आपको पता है 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी 24 जो आपके 24वें नंबर के थे, और प्रथम नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 से 6 निकालिएगा, ऊपर से 2 3 और नीचे से 1 2 3, है ना। इस टाइप से आप निकाल कर उनको आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, है ना। मुझे पता है कि आई होप ये 24 तीर्थंकर आप याद नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है। जितने भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ऊपर से 2 3 और नीचे से 2 3 आप करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा। क्लियर है। गणतंत्र की बात कर रहा हूँ तो आपको गणतंत्र आपको पढ़ना है ना। जैसे कि आपको कब से गणतंत्र की प्रणाली स्टार्ट की गई है, ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करना है। वर्ण श्रम के, वर्ण व्यवस्था जो है आपकी, यानी वर्ण श्रम के बारे में आपको अध्ययन करना है, जो नया टॉपिक जोड़ा गया है हाल ही में। इसके अलावा आपको पुरुषार्थ के बारे में पढ़ना है। यम नियम आसन जो हैं आपके 4 पुरुषार्थ हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। 16 संस्कारों की जो बात की गई दोस्तों, 16 संस्कारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आपको निकल कर आएगा। अब आप इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको भी पता है कि दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म के या बचपन अवस्था में जो आपकी जो बोल सकते हैं 5 साल तक की जो अवस्था होती है, इसमें से कौन से आपके होते हैं आपके संस्कार, अंतिम कौन सा संस्कार होता है ना। ये सारे जो संस्कार हैं आपको, ये संस्कारों की प्रणाली एक बार आपको अध्ययन करके आपको जरूर जाना है। इसके अलावा पुरुषार्थों के बाद, संस्कारों के बाद बात कर रहा हूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर संस्कृति से लेकर एक क्वेश्चन आता रहा है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा जरूर। तो एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जरूर अध्ययन कीजिएगा, है ना। और अब बात कर लेते हैं मौर्यकाल और गुप्तकाल। मौर्यकाल और गुप्तकाल के बारे में भी आपको अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दोस्तों। क्लियर है। और वहीं मैं बात कर रहा हूँ अभिलेखों की। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं दोस्तों, जिसमें से आपको अशोक के कुछ जो अभिलेख हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है ना। अभिलेख, देखिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः जो अशोक के जो अभिलेख हैं दोस्तों, ये अशोक के अभिलेखों से अक्सर क्वेश्चन बनते रहे हैं दोस्तों। तो इनके अशोक के अभिलेखों को जरूर अध्ययन करके जाइएगा। मध्यकालीन इतिहास की बात कर लेते हैं, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जिसमें से वंशों के संस्थापकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। कौन से वंश का कौन संस्थापक रहा है ये आपको अध्ययन करना है, जिसमें से विशेष रूप से सल्तनत कालीन के बारे में आपको जरूर याद करना है ना। सल्तनत कालीन जो संस्थापक रहे हैं उनके बारे में आप जरूर याद करके जाइएगा। देखिए, महत्वपूर्ण जो हैं आपके, इसके बाद आपको युद्धों की बात कर रहे हैं, है ना। मध्यकालीन में जो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जिसमें पानीपत का युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, है ना, और तृतीय युद्ध, और फिर बाबर के युद्ध हुए, इनके बारे में थोड़ा एक बार रिवीजन करके आपको जरूर जाना है। हालांकि आपने पहले से तैयार कर रखा होगा, आई होप, मुझे आशा है, एक बार रिवीजन करके आप जरूर जाइएगा, है ना। महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। बाबरनामा, अकबरनामा, ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनके बारे में आप ठीक से अध्ययन करके जाइएगा। मराठा कालीन की बात कर रहा हूँ तो मराठा काल में आपको शिवाजी के बारे में आपको अध्ययन करना है ठीक से, और इसके अलावा बाजीराव पेशवा के बारे में आपको जरूर याद करके जाना है ना। उनके युद्धों के बारे में आपको याद करके जाना है। अब देखिए, अब बात कर रहा हूँ दोस्तों आधुनिक इतिहास।
की। तो आधुनिक इतिहास में आपने देखा होगा सिलेबस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार, है ना। सामाजिक सुधार के लिए जो आपके बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे राजा राम मोहन राय को, है ना, अग्रदूत कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़िए। और भी कई सारे सामाजिक सुधार हुए हैं, व्यक्तित्व हुए हैं जो महान क्रांति लाए हैं समाज को सुधारने के लिए, उनके बारे में आप ठीक से अध्ययन करके जरूर जाइएगा, है ना। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ आंदोलन के बारे में। तो आंदोलन भी एक टॉपिक आपके उसमें ऐड किया गया है यूनिट नंबर 1 में। तो आंदोलन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 1857 से लेकर 1947 तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, जिसमें से आपको महात्मा गांधी जब शामिल किए गए हैं 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति में आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप जरूर आप एक बार बढ़ के जाइएगा कि कौन से क्षेत्र पर आपको किसने नेतृत्व किया है। क्लियर है। और मैं बात कर रहा हूँ गवर्नर बादशाह की बात कर रहा हूँ, जैसे 1857 की क्रांति के समय कौन थे, है ना, ये भी आपको याद करके जाना है। इसके अलावा 1947 आज़ादी के समय कौन से गवर्नर बादशाह थे आपके, ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिव्यू देखिए। मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं से आपको देखने को मिले, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप एक बार रिविज़न करके जाते हैं तो आपको 7 से 8 नंबर पक्का आपको यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, है ना। इसके अलावा एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है दोस्तों, कला संस्कृति। कला संस्कृति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लूसेंट आपने देखा होगा, लूसेंट में एक नया पार्टीशन अभी 2024 का जो आया हुआ है, उसमें कला और संस्कृति को एक नया पार्ट करके आपको रखा गया है। तो कला संस्कृति आप चाहें तो लूसेंट से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लूसेंट का एक पार्टीशन है, ज़्यादा पार्ट, उसमें आपको 8 से 10 पेज आपको देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पर कला और संस्कृति, जिसमें शास्त्रीय संगीतों के बारे में आपको दिया गया है ना, जनजातियों के बारे में दिया गया है। कुछ अभिलेख हैं जो आपको संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं। उन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर लूसेंट में भी कवर किया गया है। ज़्यादा पेजेस की संख्या नहीं है, एक बार रिवीजन कीजिएगा। जो नया लूसेंट आया हुआ 2024 का वर्जन जो है आपका, उसमें आप देखने को ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो कला संस्कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 से 15 टॉपिक थे दोस्तों। अगर आप ये 10 से 15 टॉपिक एक बार रिवाइज करके जाते हैं, रिकॉल करके जाते हैं, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपके 7 से 8 नंबर, तो 8 नंबर तक तो आप इजीली ला सकते हैं, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो आपको मदद करेंगे इस यूनिट में आपको काफ़ी अच्छा स्कोरिंग करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप पसंद आया होगा, है ना। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।